गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। जरूरतमंद पशुपालकों के घर गौवंश को बसाने की मुहिम तेज, दूध से मजबूत हो रही आर्थिकी। इस कला केंद्र के अंदर बैठे भी हो जाएंगे आसमान के दर्शन, कबूतर खाना बनकर रह गया लाखों का भवन। झाड़ियों ने लपेटा सरकारी आवास, खंडर बने भवन की किसी को परवाह नहीं। अब समाचार विस्तार से। बेसहारा गौवंश को गरीब पशुपालकों के घर बसाने की मुहिम चलाई जा रही है। उपमंडल पशु चिकित्सा अधिकारी बंगाणा डॉक्टर सतेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में ये तकनीक बंगाणा क्षेत्र में चलाई जा रही है। बेसहारा गौवंश को पुनर्वासित करने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में पहली बार बंगाणा उपमंडल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक से क्षेत्र के 100 बेसहारा गौवंश को बसाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अभी तक 48 का लक्ष्य प्राप्त किया है। दूध का कृत्रिम प्रवेश तकनीक द्वारा तथा 28 गौवंश रोड किनारे गर्भ परीक्षण कर गर्भावस्था में पाए जाने के उपरांत निर्धन के घर बसाई गई। इससे गरीब के घर बसाए गए गौवंश 5 से 20 लीटर दूध प्रतिदिन देकर गरीब पशुपालक की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो रहा है। सर, ये प्रेरणा मेरे को मिली डॉक्टर चंद्र वर्मा से। मैं बंगाणा में उन्होंने मेरे को बताया कि आप ऐसा कीजिए। फिर मैंने उनसे मिलकर इनको दूध लगाने वाली जो भी किट वगैरह चालू की, तो फिर अब ये दूध बढ़िया दूध दे रही। 7 का दूध इनका है, तीनों का ही। 3 गौएं लेके आए थे आप? जी सर। तो अभी आपको कितना बेनिफिट हो रहा है इनसे? सर बेनिफिट 16 का दूध इनका निकल रहा है। 400-500 रुपया रोज का इनकम निकल रही है। इनकी दवाइयाँ वगैरह सब इन्होंने दी, कैल्शियम पाउडर और भी जो भी टीके लगते इन्होंने लगाए वेटरनरी वालों ने। सर, जिस तकनीक के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं उसे हम आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं। ये कोई नई तकनीक नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से हम इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन उपमंडल बंगाणा में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब हम इन्हें बेसहारा जानवरों के रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे आपको पंडित दिनेश जी ने बताया, ये हमारे यहाँ बहुत प्रगतिशील किसान हैं। इन्होंने 3 गायें पकड़ के और उन पे हमने आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ मिल्क टेक्निक का इस्तेमाल करके उनको हमने दूध उत्पादन उनसे शुरू करवा दिया है। इस टाइम इनकी 3 गायों से हम 17 किलो के आसपास दूध ले रहे हैं। इस तकनीक में जो भी फीड है, जो इनका मिनरल मिक्सचर है, जो भी सप्लीमेंट्स है, जो भी इंजेक्शन है, उसका खर्चा जो है विभाग उठा रहा है। इस समय तक हम 27 पशु जो हैं वो उनको हम रिहेबिलिटेट जगह जगह किसानों के पास कर चुके हैं। और हमारा टारगेट जो है वो इस वर्ष के अंत तक 100 जानवरों को रिहेबिलिटेशन करना है। और ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था, ये हमने डॉक्टर सतेंद्र ठाकुर जो हमारे सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं सब डिविजनल वेटनरी हॉस्पिटल बंगाणा में, उनके साथ मिलकर बनाया था। और हमारे पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी के आशीर्वाद से उन्हें हमने ये डिस्कस किया था और उन्होंने ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए जितने फंड्स थे वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हमें दिलवाए थे। तो लगभग 5 लाख के आसपास हमें इस चीज़ के फंड मिले थे। और इस वर्ष के अंत तक हमने ये एक टारगेट रखा है अपने लिए कि हम 100 आवारा बेसहारा जानवरों को हम इस इलाके में रिहेबिलिटेट करेंगे। 27 को हम कामयाबी से रिहेबिलिटेट कर चुके हैं, जिनसे हमें 5 लीटर से लेकर 20 लीटर मिल्क तक दूध जो है उसका उत्पादन हो रहा है। तो सभी पशुपालक जो इस इलाके के हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि अगर आप किसी बेसहारा जानवर को, बेसहारा गौवंश को सड़क पर देखें तो उसे बांध ले अपने घर में और विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर उसका हम भी आर्टिफिशियल ऑफ इंडक्शन ऑफ मिल्क का चला सकते हैं। नगर पंचायत ज्वाली के अधीन लाखों रुपए की लागत से निर्मित कला केंद्र भवन बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकार व नगर पंचायत द्वारा इसकी तरफ कोई नजर इनायत नहीं हो रही है। कला केंद्र भवन की छत पर की गई सीलिंग उखड़ चुकी है तथा अब अंदर बैठे बैठे भी आसमान दिख जाता है। बारिश कहीं दूर दराज होती है तो कला केंद्र भवन की छत टपकने शुरू कर देती है। ये कला केंद्र भवन कबूतर खाना बना हुआ है। कला केंद्र भवन का लोकार्पण 12 फरवरी 2006 को पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह व पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के नेतृत्व में किया गया था। अब नगर पंचायत ज्वाली के अधीन इस केंद्र की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कला केंद्र भवन ज्वाली का ग्राउंड पार्किंग बनकर रह गया है।
स्वास्थ्य केंद्र पंचरुखी के अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए 4 वर्षों से औपचारिकताएं पूरी करने लगे नेताओं सहित विभाग उलझा हुआ है। यही नहीं, यहां बने भवन को झाड़ियों ने लपेटकर खंडर बना दिया है, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं। इस केंद्र में स्टाफ के लिए बेहतर भवन बना है, जहां चिकित्सक रहते थे। आज ही भवन खंडर बना हुआ है। हजारों रुपए की पानी की टंकियां खराब हो रही हैं। रिहायशी भवन विभाग की लापरवाही के चलते खंडर होता जा रहा है, पर सुधार की जहमत कोई नहीं उठा रहा। नेता अपनी पट्टिका के चक्कर में नए भवन बनाने को विकास की संज्ञा देते हैं, पर हजारों खर्च कर बने भवनों को खंडर बनते देख सबकी जीभ में ताले लगे हुए हैं। नेता अपनी पट्टिका के चक्कर में नए भवन बनाने को विकास की संज्ञा देते हैं, पर हजारों खर्च कर बने भवनों को खंडर बनते देख सबकी जीभ में ताले लगे हुए हैं।